सुनो ध्यान से, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है तुम लोग का? परमाणु एवं अणु। ये चैप्टर 3 में है। किसमें है? चैप्टर 3 में है, क्लास 9। किसमें है? क्लास 9 तुम लोग का एनसीईआरटी, अगर बोले तो एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं। ठीक है, जैक बोर्ड, हम लोग झारखंड बोर्ड पढ़ रहे हैं तो जैक बोर्ड। अच्छा, सबसे पहले बताओ कि परमाणु कहते किसे हैं? किसको कहते हैं परमाणु? ऐसे इंग्लिश में बताओ, परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ATOM, एटम। परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम। और अणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल, CULE, मॉलिक्यूल। अणु को इंग्लिश में क्या बोलता है? मॉलिक्यूल। तो इतना तो पता चल गया कि परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, और अणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। अच्छा, तुम लोग ये तो जानता ही होगा तत्व क्या होता है? तत्व, ठीक, तत्व के बारे में पढ़े थे ना हम लोग पहले भी, कि दुनिया में अभी तक कितना खोजा गया तत्व है? 118 तत्व है। ठीक, और अणु क्या होता है? सुनो ध्यान से। अच्छा, तत्व से ही क्या बनता है? यौगिक बनता है। तत्व से ही क्या बनता है? यौगिक। जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्या हाइड्रोजन क्या है? तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। ये दोनों क्या है? तत्व है। और जब इन दोनों को मिला देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है? H2O। तो ये मेरा एक यौगिक है। ये मेरा क्या हो गया? यौगिक। समझ में आया? तो बताओ, तत्व अकेले अकेले, अकेले अकेले हो गया तो तत्व, और जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? यौगिक बन जाता है। इतना समझ में आया? तत्व मतलब अकेले अकेले, और यौगिक मतलब जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है? यौगिक। सुनो, अब देखो, तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण को, तत्व के, जैसे जैसे तुम लोग बताए थे कि नहीं कि हमारा शरीर होता है, शरीर के सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका। उसी तरह से तत्व के सबसे छोटी इकाई को, या सबसे सूक्ष्मतम कण को, या सबसे सूक्ष्मतम इकाई को परमाणु बोलते हैं। तत्व के सबसे सूक्ष्मतम इकाई को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। और यौगिक के सबसे सूक्ष्मतम इकाई को क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। यौगिक के सबसे सूक्ष्मतम इकाई को क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि तत्व क्या होता है, ये तो पता है, और यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग को मेनली फोकस करना है किसमें, कि परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। इन दोनों में डिवीजन करते हैं। इसको मिटा रहे हैं, इसको नहीं लिखना है। अब दोनों में क्या करेंगे? अंतर करेंगे। परमाणु एवं अणु में अंतर। परमाणु एक तरफ लिख रहे हैं और एक तरफ लिख रहे हैं अणु, और बीच में चीन का दीवार। जब भी अंतर पूछेगा, जिन दोनों में पूछेगा तो दोनों तरफ उसको लिखना है, और दोनों में क्या कर देना है? लाइन खींच देना है, चीन का दीवार। समझ में आया? सुनो ध्यान से। अच्छा, इसको याद करने का एकदम शानदार ट्रिक बनाया है। परमाणु को क्या मान लो? परमाणु को मान लो बेटा। परमाणु को क्या मानना है? बेटा। और अणु को मान लेना है पिताजी, यानी कि बाप। ये ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है? परमाणु क्या होता है? परमाणु को मान लो बेटा, और अणु को क्या मान लो? बाप। अब बताओ तुम लोग, छोटा कौन होता है? बेटा। मतलब परमाणु क्या होगा? छोटा होगा, और बड़ा कौन होता है? बाप। मतलब अणु बड़ा होगा। तो पहला डेफिनेशन लिख सकते हैं, पहला अंतर लिख सकते हैं कि परमाणु छोटा होता है और अणु बड़ा होता है। नहीं लिख सकते हैं? सुनो, तो एक नंबर लिखो, परमाणु छोटा होता है। परमाणु छोटा होता है, और अणु क्या हो जाएगा? अणु बड़ा होता है। अणु क्या होता है? बड़ा होता है। एकदम ट्रिक से याद करा देंगे, जितना अंतर लिखाएंगे सारा याद हो जाएगा अभी बैठे बैठे। चलो, अब देखो ध्यान से। तो परमाणु क्या होता है? छोटा होता है। अणु क्या होता है? अणु बड़ा होता है। अच्छा, परमाणु किसका सूक्ष्मतम रूप है? तत्व का। और अणु किसका सूक्ष्मतम रूप है? यौगिक का। तो दूसरा नंबर लिख सकते हैं, परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम
रूप होता है, रूप होता है। परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम रूप होता है और अणु यौगिक का सूक्ष्मतम रूप होता है। अणु यौगिक का सूक्ष्मतम रूप होता है। परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम रूप होता है और अणु यौगिक का सूक्ष्मतम रूप होता है। चलो लिखो यहां से क्या लिखेगा, ठीक है, टाइम नहीं देंगे। हो गया सबका? एक बार पढ़ लेना, भूल जाएगा तो वीडियो फिर देखेगा तो तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा, ठीक। और एक ही टीचर के पास 2 बार पढ़ा रहेगा तो अलग अलग नहीं होगा। मान लो तुम लोग दूसरा चैनल से भी देख सकते हैं, लेकिन वहाँ फिर अलग बताएगा, फिर यहाँ अलग बताएंगे, फिर अलग अलग हो जाता है ना। चलो आगे बताओ। अच्छा ये बताओ, परमाणु को हम क्या माने? बेटा। अणु को हम क्या माने? बाप। तो बताओ स्वतंत्र अवस्था में बेटा स्वतंत्र होता है कि बाप स्वतंत्र होता है? कहीं मतलब घूमने वूमने जाना है तो कौन स्वतंत्र होगा? बाप। वो स्वतंत्र पाया जाता है, क्योंकि मान लो उसको जामतरा जाना है तो बोले चलेगा, तुम्हें लोग बोलना हमको अभी जामतरा जाना है, हमको अभी रांची जाना है, तुम लोग जा पाएगी? तुम लोग जा पाएगा? नहीं। हाँ, ऐसे बिना पूछ के जा पाएगा? नहीं। लेकिन तुम्हारा पिताजी कहीं भी चल जाता है, पूछता है तुमसे? नहीं पूछता है। तो मतलब परमाणु क्या होते हैं? सुनो ध्यान से, परमाणु क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नहीं पाया जाता है। परमाणु स्वतंत्र नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र नहीं होता है। और अणु क्या होता है? अणु स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो लिखो परमाणु, तीसरा नंबर, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और अणु स्वतंत्र अवस्था में, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है ना। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है और अणु क्या होगा? अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। हो गया सबका? अच्छा तुम लोग तुम लोग बताओ कि अगर मान लो एग्जाम देना हो, 9 का एग्जाम, 10 का एग्जाम या कोई कंपटीशन का एग्जाम देना हो, तो कौन देगा? बेटा देता है कि बाप देता है? मतलब एग्जाम में भाग कौन लेता है? बेटा लेता है, ठीक। उसी प्रकार से एग्जाम को मान लो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, एग्जाम को क्या मान लिए? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेगा? परमाणु भाग लेगा कि अणु भाग लेगा? परमाणु भाग लेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? परमाणु। और रासायनिक, और ये रासायनिक अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जैसे एग्जाम में कौन एग्जाम देता है? तुम लोग दे रहा है अभी, ठीक। नहीं, वो लोग पिताजी एग्जाम देता है। तो एग्जाम में कौन भाग ले रहा है? हम लोग ले रहे हैं, मतलब बेटा ले रहे हैं, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेगा? परमाणु लेगा। कौन लेगा? परमाणु। और अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो क्या लिखेंगे इसमें 4 नंबर में? परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब एग्जाम मान लिए, अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या करता है? भाग लेता है कि नहीं लेता है? कैसे पता करेंगे? याद रखेंगे एग्जाम से, एग्जाम दे रहा है मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। अच्छा, और अणु क्या होता है? अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में नहीं होता है, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। और अणु में अंतर लिखने बोलेगा तो क्या लिखना? पहले परमाणु छोटा होता है, अणु बड़ा होता है। परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम रूप होता है, अणु यौगिक का सूक्ष्मतम
रूप होता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है और अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ट्रिक भी बता दिए कैसे याद करना है। सर याद हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ, हम अगर पूछेंगे कौन छोटा होता है? परमाणु। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? परमाणु। ठीक। अच्छा, यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? अणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण? परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। अच्छा, कौन स्वतंत्र रूप में पाया जाता है? अणु। स्वतंत्र रूप में अणु पाया जाता है। और कौन स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है? परमाणु। तो बस इस तरह से भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बता देगा, अगर ऑब्जेक्टिव आया तो भी बता देगा, और सब्जेक्टिव आया तो भी बता देना है। ठीक है, चलो अब हम लोग बनाएंगे संयोजकता कैसे निकालना है। इसको पूरा मिटाते हैं। देखो, ठीक। अब हम लोग आगे देखेंगे कि संयोजकता कैसे निकालते हैं, और जैसे संयोजकता निकालने सीख जाएंगे तो आज ही हम लोग सूत्र बनाना भी सीख जाएंगे। ठीक, आज ही हम लोग को क्या बनाना है? सूत्र भी बनाना है, और संयोजकता भी कैसे निकालते हैं वो भी देखना है। तो सबसे पहले हेडिंग दो, संयोजकता कैसे निकाले। संयोजकता, अभी कुछ लिखना नहीं है तुम लोग को, लास्ट में लिखने का टाइम देंगे। ठीक है, संयोजकता कैसे निकाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो, तुम लोग को लिखना है चार्ट में परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, उसके बाद तत्व का नाम, तत्वों के नाम, उसके बाद बनाना है संकेत। ठीक, सुनो ध्यान से। अब किसी को लिखना नहीं है, पहले ध्यान से सुनो। पहले क्या क्या चार्ट में पहले लाइन में क्या भरना है? परमाणु संख्या, उसके बाद तत्वों के नाम, उसके बाद संकेत, उसके बाद 4 गो लड़की है। ठीक, चारों का नाम है कल्याणी, ललिता, मोहिनी और निशा। ठीक, चारों लड़की है। और उसके बाद है संयोजकता। क्या निकलेगा? संयोजकता। 4 को भोज खाने गई है, सबको रोटी खिलाएंगे आज को। समझाया? एक्चुअल में एक लड़की नहीं है, ये कोष है। क्या है? कोष। इसको कोष बोलते हैं या तो कक्षा बोलते हैं। ठीक, तो कितने कक्षा होते हैं? ऐसे तो होगा, लेकिन यहाँ पर कितने कक्षा है? 4। क्या क्या? के नाम ही है, के एल एम एन। कक्षा का नाम क्या है? के एल एम एन, याद रखना। ठीक, कक्षा का नाम क्या क्या है? के एल एम एन। चारों के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इनमें से सबसे छोटी ये है के, कल्याणी, और सबसे बड़ी है निशा। ठीक, 18 रोटी खाती है ये निशा। कितना रोटी खाएगी पेट भरने के लिए? 18। कल्याणी छोटी है, 2 में पेट भर जाता है, 2 रोटी में इसका पेट भर जाता है। ध्यान से सुनना, कल्याणी का पेट कितना रोटी में भरता है? 2 रोटी में। ललिता का पेट कितना रोटी में भरता है? 8 रोटी में भर जाता है। और ये मोहिनी का भी 8 ही रोटी में पेट भर जाता है, याद रखना। ठीक, तो ये 2, कल्याणी का पेट भरेगा 2 रोटी में, ललिता का 8 रोटी में, और ये मोहिनी का 8 रोटी में, और निशा का 18 रोटी में पेट भरता है। ये याद रखना तुम लोग। ठीक, अब देखो हम लोग बनाते हैं कैसे संयोजकता निकालेंगे, उसके बाद कैसे सूत्र बनाएंगे, सारा कुछ डिटेल में अच्छा से देखना है। ठीक, अच्छा तुम ही लोग बताओ, किसी एक काम पहला नंबर में हाइड्रोजन को ही ले लेते हैं। परमाणु संख्या किसका एक होता है? हाइड्रोजन। एक परमाणु संख्या किसका होता है? हाइड्रोजन। तत्व का नाम क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन का यह परमाणु संख्या है 1। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है? 1। और हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। अब ध्यान सुनो, यहाँ से बहुत आज सब कुछ समझ में नहीं आता है। हाइड्रोजन के पास परमाणु संख्या 1 है ना, इसका मतलब इसके पास कितना रोटी है? 1 रोटी। किसका कितना रोटी है? 1 रोटी। अच्छा, ये रोटी नहीं है, इसको याद रखना, रोटी नहीं समझना, इस ट्रिक के लिए रोटी समझा रहे हैं। ये होता क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? 1 परमाणु संख्या है, मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के पास अभी रोटी लेके समझो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन सारा बता देंगे। हाइड्रोजन के पास कितना रोटी है? 1। तो हाइड्रोजन देने स्टार्ट करेगा पहले इधर से स्टार्ट कर रहा है, तो इसको देगा पहले। कितना देगा इसको? 1 रोटी है तो 1 को ही दे देगा, नहीं देगा? तो बताओ, 1 दे देगा। तो संयोजकता, इसको पेट भरने के लिए और कितना रोटी चाहिए? पेट भरा हुआ है इसका, ये खाली है। अब इसको पेट भरने के लिए और कितना चाहिए? 1। तो इसका संयोजकता हो जाएगा 1। संयोजकता कितना होगा? 1। ठीक, तो हाइड्रोजन का संयोजकता याद रखना, हाइड्रोजन का संयोजकता क्या होता है? 1। अच्छा, दूसरा नंबर में अगर हम हीलियम का ले रहे हैं तो हीलियम,
हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2। संकेत क्या होता है? H E। बताओ इसके पास कितना रोटी है? 2 रोटी है। किसको देगा पहले? के को। ठीक, तो इसको 2 दे देगा। अब इसका पेट भर गया, पूरा ढकार भी मार लिया। तो बताओ पेट भरने के लिए और कितना चाहिए? और चाहिए ना 0। कितना चाहिए? 0। तो संयोजकता कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया? संयोजकता कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, हाइड्रोजन हीलियम, उसके बाद ले रहे हैं लिथियम का। लिथियम परमाणु संख्या कितना होता है? लिथियम का परमाणु संख्या 3। बताओ। अच्छा, इसका संकेत Li होता है। पहले वाला को कितना देगा? 2, क्योंकि 2 में ही पेट भर गया। बोला जाओ 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 लेके जाओ और एक बच गया। तो फिर लिथियम किसको लेके देगा? एक रोटी, एक इसको दे देगा, Ml को। ठीक, एक दे दी। अब अच्छा बताओ, इसको पेट भरने के लिए कितना चाहिए? 7 को चाहिए। और एक में छटपटाएगा, बोलेगा एक को देके क्या किया? हमको 7 को भी खा लिया, तो एक को नहीं लेंगे। गुस्सा गया तो एक को दे देता है। एक को क्या करता है? बोले नहीं, हमको एक नहीं चाहिए। तो एक गुस्सा जाएगा ना। अब किसी को 8 को रोटी खाता है, उसको 1 को रोटी देगी तो गुस्सा आएगा नहीं? बोले हमारे इज्जत के खिलाफ हो गया ये, तो हम एक को नहीं लेंगे, तो ठुकरा देता है। बोले जाओ ले जाओ। तो एक को दे दिया तो क्या हो जाता है? तो एक ही संयोजकता होता है। क्या होता है? एक ही संयोजकता होगा। समझ में नहीं आया? अगर सुनो ध्यान से। अच्छा, आगे भी बताएंगे। अगर लास्ट में मान लो इसका पेट भरा है, इसका पेट भरा है नहीं है, तो सुनो देखो क्या बोलता है। ये लोग KLMN एकदम ग्रुप डिस्कशन कर रहा है कि जो भी खाएगा पेट भर के खाएगा, खाली पेट कोई नहीं रहेगा। अगर खाली पेट कोई रहा, ठीक, या तो किसी से लेके पेट भर लो। नियम बोलता है, देखो ये चारों ने क्या क्या बोला है पहले ही, एकदम जब भी भोज खाने आया था ना, तब भी बोला है कि जिसको भी मिलेगा पेट भर के खाना है, या तो किसी से लेके भी खा सकते हैं, या तो पेट भरना। या तो मान लो हम नहीं खाएंगे, ये मंजूर है, किसी को दे देंगे, लेकिन जो खाएगा पेट भर के खाएगा। जो निकलेगा भोज घर से वो पेट भर के ही खाएगा, खाना खा के निकलेगा। समझ में आया? तो बता, इसका पेट भरा? नहीं, इसको पेट भरने के लिए कितना चाहिए? 7 को चाहिए। अच्छा, अब पेट अगर एक को दे देगा तो इसके लिए इसका पेट भरा हुआ रहेगा। मान लीजिए तीनों खाली हो जाएगा, ये मंजूर है। लेकिन ये क्या बोलता है कि हम एक को दे देंगे, 7 को कोई दे देगा नहीं। कौन आसान है? 7 को देना आसान है कि 7 को लेना आसान है कि 1 को देना आसान है? 7 को नहीं, कोई नहीं देगा 7 को। ठीक, 1 को देना आसान है। तो जो आसान है 1 लास्ट में, इसलिए 1 संयोजकता है। ठीक, संयोजकता कितना होगा? 1। अच्छा, और अच्छा से बताएंगे। अच्छा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, उसके बाद क्या होता है? बेरिलियम। मतलब 5 से ऊपर संयोजकता नहीं जाएगा। हाँ, सुनो तो बेरिलियम क्या होता है? परमाणु संख्या 4। बेरिलियम की संयोजकता की संकेत क्या होता है? B। बताओ इसके पास कितना रोटी हो गया? 4। किसको देगा? कल्याणी को, मतलब 2। के को दे दिया 2 को। अब कितना बचा? 2 चाहिए 6 को पेट भरने के लिए, 6 को, लेकिन देना 2 को। कौन आसान है? जो कम संख्या रहेगा वही आसान है। कौन सा आसान है? 6 को देना आसान है कि 6 को लेना आसान है कि 2 को देना आसान है? 2 को देना आसान है। तो जो आसान होगा वही संयोजकता हो जाता है। बस इतना याद रखना है, जो आसान होता है वही संयोजकता होता है। अच्छा, उसके बेरिलियम के बाद क्या होता है? बोरॉन। बोरान का संयोजकता कितना? बोरान का परमाणु संख्या कितना होता है? 5। बताओ। अच्छा, ये संकेत B कितना देगा इसको? ये पहले 2, क्योंकि 2 से ज्यादा खा नहीं पाएगा, ठकार मार देगा। बोले जाओ लेके जाओ जाओ। तो और कितना रोटी बचा है इसके पास? 3। सबको ही बोलो कितना बचा है? 3। अब बताओ इसको पेट भरने के लिए चाहिए 5 को चाहिए ना, 3 को है और पेट भरने के लिए और 5 को चाहिए। तो बताओ 5 को लेना आसान है कि 3 को देना आसान है? 3 को देना आसान है, तो 3 हो जाए संयोजकता। जो कम संख्या रहेगा वही आसान रहेगा। ठीक, देना लेना में तुम लोग को बता दिए, जो कम रहेगा वही देना लेना में आसान होता है। ठीक। अच्छा, बोरान के बाद क्या होता है? कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या 6। संकेत C होता है। बताओ सबको ही बोलना। के में कितना भरेंगे? 2। L में कितना भरेंगे? 3 की 4। 6 को रोटी है ना, तो 4 भर देंगे। 4 और 2 6, जोड़ के 6 होना चाहिए। 4 और 2 6 हो गया। बताओ पेट भरने के लिए 4, मतलब लेने के लिए भी 4, देने के लिए भी 4, तो कोई दिक्कत नहीं है। संयोजकता कितना होगा? 4। समझ में आया? तो ये हम लगातार 6 का बता दिए। अब हम कुछ भी ऑटोमेटिक उठा रहे हैं, कहीं से भी उठा रहे हैं, तब जाकर पता चलेगा कितना होता है। इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, बाद में बनाएंगे तुम लोग अपने से, नहीं तो लिख लो तुम लोग।
बनाओ इसको। पूरा लगातार याद करना है, हाइड्रोजन से लेके एकदम कैल्शियम तक 20 को तो कम से कम याद करना ही करना है। ठीक, तुम लोग 20 को याद कर लेगा तो तुम लोग का काम चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसको सबका याद है, तुम सबका याद है कि नहीं है, याद हो जाएगा। चलो हम पूछ रहे हैं ऑक्सीजन, एक को दे रहे हैं ऑक्सीजन, बनाना है सबको, संयोजकता निकालना है। एक हम फिर से बता देते, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। कितना होता है, 8। तुम लोग को भी बोलना, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, मतलब अच्छा इसका संकेत क्या होगा, ओ, इतना पता है। तो बताओ ऑक्सीजन के पास कितना रोटी है, 8 को रोटी है। तो सबसे पहले ये देना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले किसको देगा, के को कितना दे दिया, 2 दे दिया। अब कितना बचा है इसके पास, 6, किसको देगा, एल को दे देगा। तो बताओ अब इसको पेट भरने के लिए कितना चाहिए, 2, मतलब लेने के लिए 2 और देने के लिए 6। तो क्या आसान है, लेना 2, लेना आसान है, तो 2 ले लेगा। तो संयोजकता कितना होगा, 2। समझ में आया, अब समझ में आया कि नहीं आया। चलो और एक को देते हैं, जैसे हम मान लेते हैं सोडियम, किसका लिए एग्जाम्पल, सोडियम। तो सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 11। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 11। संकेत क्या होता है, Na। संकेत क्या होता है, Na। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, मतलब इसके पास कितना रोटी है, 11 को रोटी है। तो पहले वाला को के को कितना देंगे, 2, उसके बाद 6 क्यों देंगे, जब इसका 11 है तो अभी कितना रोटी बाकी है, 9 को रोटी बाकी है। तो ये तो 8 को ले सकता है, तो कितना लेगा, 8। अभी भी 10, 11 को हुआ, 8 और 2 10, अभी भी 1 रोटी बचा है। अब किसको देगा, एम को। तो 1 इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। तो सुनो अब इसको पेट भरने के लिए कितना चाहिए, 8, मतलब पेट भरने के लिए और 7 को चाहिए, और देने के लिए 1 को। तो कौन आसान है, 1 को दे देगा। तो संयोजकता कितना होगा, 1। संयोजकता कितना होगा, 1। अब सीखे, चलो और एक को लेते हैं, मान लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 19 नहीं 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। और क्लोरीन का संकेत क्या है, Cl। क्लोरीन का संकेत क्या है, Cl। मतलब इसके पास कितना रोटी है, 17 को रोटी है। कितना रोटी है, 17 को। तो बताओ पहले वाला को कितना देंगे, 2, उसके बाद वाला को 8, कितना हुआ, 8 और 2 10, उसके बाद वाला को 7, 17 को हो गया। 17 रोटी सबको देके कंप्लीट। निशा को तो कभी मिल भी नहीं रहा है अभी तक। तो बता इसके पास कितना रोटी है, 1 रोटी, मतलब लेने के लिए, पेट भरने के लिए 1 रोटी लेना है, या तो इसका पेट भराने के लिए अपने आप को 7 को दे देना है। तो क्या करेगी ये 1 रोटी ले लेगी। तो 1 रोटी लेना है, इसको आसान लग रहा है, तो 1 होगा संयोजकता, 1 होगा संयोजकता। समझ में आया अब कैसे बनाना है। ठीक, चलो हम एक को देते हैं, बनाओ। तो चलो मैग्नीशियम दे रहे हैं, मैग्नीशियम परमाणु संख्या होता है 12 और संकेत होता है Mg। बनाओ तो फटाफट, हम सबका चेक करेंगे। रुको, आंसर नहीं वहां पे मिला, तुम बोलो, सुनो ध्यान से। के में कितना भरेंगे, 2। एल में कितना भरेंगे, 8। 8 और 2 10। यहाँ पर कितना भरेंगे, 2। तो कितना होगा संयोजकता, 2। समझ में आया कैसे बनाएंगे। मैग्नीशियम 12 होता है, इसमें 2 देंगे, इसमें 8। 8 और 2 10, फिर भी 2 बचा है, तो यहाँ पर 2 दे देंगे। अब इसको पेट में 6 लेना है, या तो 2 देना है। तो कौन आसान है, 2 देना आसान है, इसलिए संयोजकता हो जाएगा 2। समझ में अब। तो तुम लोग क्या करना है, 1 से लेके 20 तक संयोजकता बना के लाना है। 1 से लेके 20 तक संयोजकता बना के लाना है। अब संयोजकता जब बनाने सीख जाएंगे, सीख गए ना संयोजकता बनाने, अभी भी किसी को जिसको संयोजकता बनाने नहीं आता है, ठीक है। अब देखो किताब दो तो, चलो अच्छा देखो, अब हम इसे तो चार्ट में तो 20 का 20 बनाना है। चार्ट में पूरा कॉपी में 20 का 20 बनाना है। अच्छा हम पूछेंगे एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 13। हम बोलेंगे फटाक से इसका संयोजकता बना के दिखाओ। तो बताओ 13 को है तो के एल एम एन करना फटाक से। के को मिलेगा 2, एल को मिलेगा 8। 8 और 2 10, अभी कितना बचा है, 3 हो गया। संयोजकता कितना होगा, 3। संयोजकता कितना होगा, 3। तो फटाक से इस तरह करके बनाना है, क्योंकि अभी तो चार्ट नहीं मिलेगा। जैसे हम बोलेंगे बनाओ तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। तो पहला वाला को 2, उसके बाद वाला को 6,
तब ना 6 2 8 होगा। तो बताओ संयोजकता कितना होगा? 2। इतना पता चल गया? नहीं आ रहा तुमको समझ में? ठीक, अच्छा हम बोलेंगे चलो तो इस तरह से बनाना है तुम लोग को। ठीक, चलो अब हम क्वेश्चन देते हैं किसे सूत्र बनाना है। किसी को बोलने मत घर में जाके चलो अब हम बना रहे हैं, देखो सूत्र कैसे बनाएंगे। अब हम हेडिंग दो कि सूत्र कैसे बनाएंगे, यही सब तुम लोग को सीखना है। सूत्र कैसे बनाएंगे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है तुम लोग का सोडियम ऑक्साइड। क्या क्वेश्चन है? सोडियम ऑक्साइड। देखो इधर सुनो ध्यान से, अब सूत्र कैसे बनाना है। ये पेज नंबर तुम लोग का है 38। पेज नंबर कितना में है? 38। तुम लोग वहां क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो बताओ सोडियम सुनो ध्यान से। अब सोडियम को किससे लिखते हैं? संकेत क्या होता है? Na। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। और ऑक्साइड का संकेत क्या होता है? ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। ऑक्साइड का क्या पता चल रहा है? क्लोरीन है। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, तो O हो गया। ठीक, अच्छा आगे बताओ सोडियम का संयोजकता कितना है? कितना होता है सोडियम का? फटाक से निकाल के दिखाओ तुम लोग। सोडियम का संयोजकता कितना होता है? फटाक से तुरंत काम करना, जब सीख गया तो तुरंत। सोडियम का संयोजकता 1। सोडियम का संयोजकता कितना होगा? 1 होगा। सोडियम का संयोजकता 1, तो सोडियम के नीचे लिखेंगे 1। अब बताओ ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होगा? 2, तो ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखेंगे? 2। समझ में आया? ऑक्सीजन का संयोजकता होता है 2, इसलिए ऑक्सीजन के नीचे लिखे 2, और सोडियम का संयोजकता होता है 1, इसलिए सोडियम के नीचे लिखे 1। अब देखो क्या करते हैं, इसका वाला इसके नीचे लिखेंगे और इसका वाला इसके नीचे लिखेंगे। दोनों का पेड़ पकड़ लिया, ये इसका पेड़ पकड़ लिया और ये इसका पेड़ पकड़ लिया। अब देखो Na के गो हो गया? बताओ तो Na इसका वाला लिखेंगे। Na के गो हो गया? 2 गो, तो Na2। और ऑक्सीजन के गो है? 1 गो, तो 1 गो को नहीं लिखते हैं। ठीक, 1 गो को वैसे ही छोड़ देते हैं। 1 गो 1 नहीं लिखेंगे, वो 1 गो है तो 1 नहीं लिखेंगे, इसका मतलब O के गो है 1 गो। तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? Na2O। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? Na2O। चलो दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो यहाँ से सीखना है आप अच्छा से। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अच्छा एल्यूमिनियम का मतलब, एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है? Al। एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है? Al। और क्लोराइड मतलब क्या? क्लोरीन। और क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl। अब बताओ एल्यूमिनियम का संयोजकता कितना होता है? फटाक से निकालो। एल्यूमिनियम का संयोजकता कितना होता है? 3, तो एल्यूमिनियम के नीचे लिखेंगे 3। और क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है? क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है? 1। और निकालने भी सिखा दिया है। क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है? 1। तो फटाक से निकालना है, वहां किताब नहीं मिलेगा, देख देख के जो बोल देना है। समझ आया कि नहीं? अब देखो क्या करेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के नीचे इसका वाला लिखेंगे और क्लोरीन के नीचे इसका वाला लिखेंगे। मतलब एल्यूमिनियम के गो है? 1 गो, तो Al लिखेंगे। और क्लोरीन के गो है? 3 गो, Cl 3 गो, तो Cl3। तो इसका सूत्र हो जाएगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। कैसे सूत्र बना रहे पता चला? चलो अब और एक को देख लेते हैं। क्या है? सोडियम सल्फाइड, या तो सोडियम कार्बोनेट, दूसरा कुछ देखो हाइड्रोजन क्लोराइड, छोटा छोटा लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड। बताओ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, और क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl। तो इस तरह से लिख देंगे। बताओ हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है? 1। और क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है? 1। क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है? 1। दोनों का क्या होता है? 1 1 होता है। बनाने भी सिखाए हैं, अभी सीखे हैं। तो हाइड्रोजन के नीचे 1 लिख देंगे और क्लोरीन के नीचे भी 1 लिख देंगे। तो हाइड्रोजन के गो है? 1 गो, तो लिखने का जरूरत नहीं है। क्लोरीन के गो है? 1 गो, तो क्लोरीन भी लिखने का जरूरत नहीं है। तो सूत्र क्या हो जाएगा? HCl। सूत्र क्या हो जाएगा? HCl। चलो अब दूसरा नंबर बनाओ, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। बताओ हाइड्रोजन का
H और सल्फाइड मतलब सल्फर, सल्फाइड मतलब सल्फर, तो क्या होगा S। तो बताओ सल्फर H का संयोजकता कितना होता है हाइड्रोजन का एक, बहुत बार बनाए। और सल्फर का संयोजकता निकाल के दिखाओ तो सल्फर का संयोजकता कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर कितना होता है 16 सल्फर का होता है। पहले वाला को 2 देंगे, उसके बाद वाला को कितना देंगे 8, फिर भी कितना बचा अभी और बचा 8 2 10, अभी 6 हो गया। तो संयोजकता कितना होगा 2, संयोजकता कितना हो गया 2, मतलब सल्फर का संयोजकता कितना होगा 2, सल्फर का संयोजकता कितना हो गया 2। अब क्या करते हैं H के जगह ये वाला लिखेंगे और S के जगह ये वाला, मतलब H क्या हो गया 2 गो H2 H2 और S के गो है 1 गो, तो H2S। समझ में आया। तो सूत्र कैसे निकालना है, तो यह सब तुम लोग क्वेश्चन बनाना है पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 का 1 नंबर 4 क्वेश्चन है, बना के लेना है। उदाहरण में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, बना के लाना है। और फिर नहीं सकेगा तो फिर हम कल फिर से और सूत्र बनाने सिखाएंगे, क्योंकि सूत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर कल बताएंगे कि अनुभार पेज नंबर 38 अनुभार कैसे निकालना है। 38 हाँ समझ में आया कि नहीं। चलो